हाँ, मेरी आवाज़ चेक करें, मुझे बताएं। मेरे पास तो सिग्नल प्रॉपर है। हाँ, तो आज चैप्टर शुरू होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर 6। इलेक्ट्रो, क्योंकि मैं इससे पहले के चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा दिए थे बेटा। मैग्नेटिक इंडक्शन। तो व्हाट इज इंडक्शन? द फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज विदाउट फिजिकल टच। क्या लिखते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज विदाउट फिजिकल टच, फिजिकल कांटेक्ट है। उसके लिए फिजिकली कांटेक्ट नहीं करना, वो दूर से ही फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है। तो दैट इज इलेक्ट्रिक इंडक्शन, दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है कि ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का रीजन होता है बेटा लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स, इसको हम देखेंगे कि ये लॉरेंज फोर्स काम कैसे करता है। तो एक बहुत छोटा सिंपल सा हम एग्जांपल ले लेते हैं लॉरेंज फोर्स के लिए, कि हम यहाँ पर एक कोई कंडक्टर बना लेते हैं। हमारे पास कोई कंडक्टर है, मेटल का एक टुकड़ा, अ पीस ऑफ मेटल, जैसे कॉपर का कह सकते हैं, आयरन का कह सकते हैं, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसको मैं इस तरफ एक स्पीड से ले जा रहा हूं। ये मूविंग हो रहा है, इस तरफ को चल रहा है ये। और यहां मैंने कोई मैग्नेट रखा हुआ है, एन और एस। मान लीजिए रेस्ट पर है, माना ये रेस्ट पर रखा हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप हो रहा है इसकी वजह से वो कुछ ऐसे हो रहा है, जो जा रहा है ना। लाइनें काटती रहे बेटा, एक दूसरे को ध्यान रखना, इस तरीके से जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है पर्टिकुलर के अंदर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, बढ़ रही है। नंबर ऑफ फील्ड लाइन बढ़ रही है। तो यहाँ पर मैंने बात की थी लॉरेंज फोर्स के बारे में, तो वो कैसे काम करता है ये हमें समझना है। तो लॉरेंज फोर्स को अगर हम देखें तो ये होता है एफ क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस ये। तो वी जो है हम लेके जा रहे हैं इसको, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं बेटा, घूम रहे हैं इसके अंदर, रैंडम मोशन में फ्री इलेक्ट्रॉन चल रहे होते हैं ना। हम उस सारे के सारे सिस्टम को इधर को लेके आ रहे हैं, यानी हम ये चीज प्रोवाइड करा रहे हैं, ये वाली। और थोड़ी देर के लिए मान लें ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये बाहर की तरफ हमारा जेड एक्सिस। थोड़ी देर के लिए हम ऐसा मानते हैं। तो हम देखते हैं कि फोर्स जो पड़ेगा, अगर इलेक्ट्रॉन फोर्स को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करें, यानी अगर इलेक्ट्रॉन जो फोर्स लगेगा तो क्या करेगा, वो फोर्स से चल पड़ेगा, एफ इक्वल्स टू एम ए होगा, उसको कम करने की कोशिश करेगा। अब मेरे पास रेस्ट पे होने का कोई कारण नहीं है, मेरे पास रेस्ट पर रुके रहने का कोई कारण नहीं है, और मुझ पर कोई फोर्स लगे तो मैं तो चलूंगा, एफ इक्वल्स टू एम ए हो जाएगा, एफ इक्वल्स टू एम ए हो जाएगा। तो एफ इक्वल्स टू एम ए बनेगा। तो यानी कि इस फोर्स को न्यूट्रलाइज कर दूं अगर मैं, और क्यू को यहाँ से कॉमन लेकर हटा दूं, तो मेरे पास ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है माइनस बी क्रॉस बी बनता है। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड के तीन कंपोनेंट्स बनते हैं। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड के तीन कंपोनेंट बनते हैं बेटा, बी एक्स, बी वाई और बी जेड। कहीं पे भी तीन कंपोनेंट बनते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की बात मैं अगर करूं तो मैंने वेलोसिटी किस तरफ को दी है इसको समझोगे, तो मैं इसको वेलोसिटी को दे रहा हूं, इसको मोशन जो दे रहा हूं मैं उसको मान लेता हूं कि ये मैंने वी नॉट दिया, और ये मैंने दिया एक्स एक्सिस की तरफ, वी नॉट आई कैप। और क्रॉस प्रोडक्ट आई का हो सकता है
जे और के पर, आई पर तो नहीं हो सकता। तो मैं मान लेता हूं कि जे पर हो रहा है, केवल एक मैं मान लेता हूं समझने के लिए, वो तो के पे भी रहा है लेकिन मैं केवल एक मान लेता हूं। क्यों मोहित? केवल जे मान लेते हैं क्योंकि आई पर हो नहीं रहा, के पे भी हो रहा है। क्यों ट्रिशा? एक ही मान लेते हैं। यानी मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज हो रहा है, मान लीजिए बढ़ रहा है, वो बाद की बात है, कितना बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा। तो मैं मान लूँ कि ये जे कैप में हो रहा है। ओके, तो यहाँ से मैंने देखा कि माइनस वी नॉट बी और ये हो गया के कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ को डेवलप हुआ बेटा, जरा देखें बताएं। माइनस के कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ को डेवलप हुआ? माइनस के कैप को डेवलप हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर माइनस के कैप की तरफ जाता है, यानी इस तरफ को जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ को आता है? उल्टा। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इस पे किस तरफ को फोर्स लगती है? इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा फोर्स लगती है इसके ऊपर, इधर को चलता है। होता है नहीं? मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लोअर टू हायर पोटेंशियल जाता है। हाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल घटता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल घटता है। तो इलेक्ट्रॉन इधर को भागेगा, यानी माइनस का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो इसको तो फोर्स बन जाएगी। तो फोर्स किधर बनेगी? बाहर की तरफ बनेगी, यानी इलेक्ट्रॉन इस तरफ को चलता है, इस फोर्स को अवॉइड करने के लिए। तो इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ को इकट्ठे होने लगते हैं। तो इधर क्या होने लगता है? एक नेगेटिव चार्ज बनने लगता है। इधर क्या बनने लगता है बेटा? एक नेगेटिव चार्ज बनने लगता है। और इधर क्या बनने लगता है? एक पॉजिटिव चार्ज बनने लगता है। एक लेयर बनने लगती है कंडक्टर के अंदर। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? इस चीज को, नेगेटिव चार्ज को, इसे बोल देते हैं बेटा बैटरी का कैसा टर्मिनल है ये? नेगेटिव वाला। और इसको क्या बोल देते हैं? पॉजिटिव वाला। ऐसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप हुआ है, जो पोटेंशियल डेवलप हुआ, उसे कह देते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर? तो किस डायरेक्शन में डेवलप हुआ? जेड डायरेक्शन में डेवलप हुआ। तो जेड में कर दिया जाए तो ई डॉट डी जेड, यानी के साथ डॉट कर दिया जाए, यानी ई और डी जेड। तो डी जेड किधर होता है बेटा? के पे होता है। ऐसा उस तरफ भी कर दिया जाए, माइनस बी नॉट डी के डॉट डी जेड के, ऐसे कर दिया जाए। तो ये क्या हुआ? के डॉट के क्या हो गया? बताओ, के डॉट के क्या हो गया? 1 हो गया, है ना? और ये क्या हुआ? इसी डायरेक्शन में था ही, ये डायरेक्शन में। ये क्या हो गया? ई डी आर, यानी पोटेंशियल हो गया ये। यानी ये हो गया डीवी, पोटेंशियल डिफरेंस बन गया। और यहाँ पर क्या हुआ? के 1 हो गया, तो माइनस ई वी नॉट बी डी जेड। तो माइनस वी नॉट बी डी जेड, ये हो गया बेटा। अच्छा, वी क्या है? अगर वी नोट को देखो तो क्या बेटा? डी एक्स बाई डी टी। एक्स एक्सिस पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ, तो डी एक्स बाई डी टी लिख दो अगर यहां पे, डी एक्स बाई डी टी, और साथ में लगा दूं डी जेड, और ये बी लिख दूं ऐसे। तो ये क्या होगा? ये क्या बन गया? ये बन गया एरिया में चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। अगर इसे मैग्नेटिक फील्ड के साथ लगा दूं तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट किससे किससे सेटअप हो रहा है? एरिया से, क्योंकि फेसिंग एरिया बढ़ रहा है, इधर को आ रहा है ना लेके, तो इसका जो फेसिंग एरिया क्या है? बढ़ रहा है। इसको मैग्नेट को मैंने रेस्ट पे रखा हुआ है। ओके, इसको तो नहीं बदला मैंने भाई, जो फील्ड जहां पर है वहीं पर है। क्या चीज बदल रहा हूं मैं? एरिया बदल रहा हूं। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि माइनस, देखो बेटा, डी एक्स और डी जेड एक एरिया बनेगा, डी एक्स और डी जेड एरिया। और वो एरिया किस प्लेन में बनेगा? वाई एक्सिस में। एरिया वेक्टर किधर होता है? प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, वाई एक्सिस पे बनता। तो एरिया जो बनेगा, यानी डेल्टा एस जो बनेगा, वो बेटा वाई एक्सिस वाला बनेगा, और टाइम के साथ वो चेंज होगा, और ये बनेगा बेटा बी। क्लियर? तो इसी को कह देते हैं इंड्यूस ईएमएफ। तो क्या होता है ये? फ्लक्स चेंज। बी और एरिया में चेंज क्या होगा? बी ए क्या होता है? फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बेटा? बी ए कॉस थीटा, ऐसे जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना, बिल्कुल इसी चीज है।
तो बेसिकली यहाँ पे हमें देख लेंगे फ्लक्स क्या होता है, दैट इज नॉट मैटर। अभी फ्लक्स पर तो बात नहीं हो रही है, अभी तो इंडक्शन के फिनोमेना पर बात हो रही है। तो ये क्या हुआ, एरिया में चेंज हो रही है, तो क्या हुआ, माइनस डी फाई सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन डी टी, यानी रेट ऑफ नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ magnetic flux linked through any conductor is equal to induced EMF। ये रहा। तो इंड्यूस ईएमएफ का फिनोमेना समझ में आया होगा कि कैसे काम करता है, कैसे रहता है, और ये भी पता लग गया होगा कि डायरेक्शन कैसे डिसाइड होती है। तो डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए क्या अप्लाई करते हैं, लेंज लॉ। डायरेक्शन किसे डिफाइन कर देते हैं कि नेगेटिव साइन को कौन एक्सप्लेन करता है, लेंज लॉ करता है। तो मैंने अभी लेंज लॉ भी तो कर दिया ना फाइनल, मैंने अभी जो है आई जे के लगा के लेंज लॉ को भी बता दिया कैसे काम करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को अवॉइड करने के लिए इलेक्ट्रॉन चल पड़ेगा, शिफ्ट होने लगेगा, ड्रिफ्ट होने लगेगा, ड्रिफ्ट। तो उससे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के उधर आ जाएंगे, जिधर इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे उधर टर्मिनल कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और उधर पॉजिटिव हो जाएगा। इट्स ओके। अब होता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, यानी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। तो बेटा जिस जहां से इंड्यूस ईएमएफ इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन किस तरफ को आ रहे हैं, इस तरफ को आ रहे हैं, तो उसके उल्टी डायरेक्शन में क्या होता है, करंट होती है, इंड्यूस्ड करंट। तो उसी को बोल देते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सर्किट के बाहर ये उल्टी हो जाया करती है, जब किसी सर्किट पे लगाते हैं ना बैटरी को, तो उल्टी हो जाया करती है। सेल के अंदर करंट के साथ होती है और सेल के बाहर कैसी हो, करंट की उल्टी हो जाती है। तो ये तो एक सेल की तरह काम करती है ये चीज कैसे काम करती है, सेल की तरह। अगर अब इस पे यहां बात को समझना, अगर अब इस पे यहां है ना, मैं एक बल्ब लगा के बल्ब जलाना चाहूं, क्योंकि अब बन गया मेरा ये ईएमएफ, अब मैं इस पे यहां एक बल्ब लगा के बल्ब लगाना चाहूं, ये बल्ब लगा दूं ऐसे, तो बेटा ये कैसा बनेगा, पॉजिटिव। तो करंट इधर से निकलेगी, ये बल्ब जलेगा, बात को समझ रहे हैं, नहीं जलेगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ क्या होगी, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। और सेल के अंदर ऐसे होती है ना। तो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन में कंफ्यूज ना हो, सेल के अंदर जो है मतलब करंट के साथ, सेल के अंदर जैसा होता है वैसे, ठीक है। ये बात जो है कोई अलग से चीज नहीं है, कोई न्यारी न्योरी मतलब कोई न्यू ब्रांडेड माल नहीं है, 100 साल से पुराना माल है ये, ठीक है। कोई नया कुछ बन रहा होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज लैबोरेटरीज के अंदर, तो वो हमें पता नहीं चल सकता। सभी देशों में सभी लैबोरेटरीज में आज क्या साइंस कहाँ तक पहुंची होगी, हमें उसका पता नहीं चल सकता। 100-200 साल बाद पता चलेगा। हम क्या करें, पुराने वाला पढ़ रहे हैं, पुराना याद कर करके उस पर जो मशीनें बनी हैं उन मशीनों को चलाकर हम कह रहे हैं कि हम इंजीनियर हो गए हैं, और उन्हें पढ़ा के हम कह रहे हैं कि हम मास्टर हो गए हैं। हकीकत में ये बात जो है, ये मास्टर वही लोग हैं जो आज कुछ नया बना रहे हैं, ओके, और इंजीनियर भी वही हैं जो नया बना रहे हैं, तो लेकिन वो तो उनके पास है, हमारे पास थोड़ी है, ओके। खैर पुराने फिनोमेना को अगर नया भी समझ में आता है, साइंस में नेचर के अंदर अगर हम पुरानी चीजों को ठीक से समझें तो नया भी समझ में आता है, क्योंकि जो भी नया बना होगा उसका बेस पुराना ही रहा होगा, फंडामेंटल क्या होगा, पुराना ही रहा होगा। चलिए अब देख लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये कैसे डिफाइन होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स द नंबर ऑफ magnetic field lines
पास या क्रॉसिंग बोल देते हैं, एनी सरफेस। ओके, तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, लिखा तो ठीक है ये कि सरफेस कैसे, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस एरिया, पासिंग थ्रू डी में हम वो चीज नहीं लिखते, हम तो सरफेस से कह देते हैं, क्योंकि मान जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई ऐसा एरिया है ना, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा बेटा, ये वाला तो परपेंडिकुलर होता है, ये ऐसे इसका एरिया वेक्टर बन जाता है, एरिया वेक्टर को ऐसे लिख दो, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड इसमें इस तरफ से जा रही है, मान लीजिए यूं जा रही है, ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एंगल बना है इसके बीच में, थीटा, ये मैग्नेटिक फील्ड बना दिया मैंने, क्लियर। तो एक क्या बनता है, ए कॉस थीटा, क्रॉस करते हैं तो ऊपर है ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा में से पास नहीं हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इसमें से पास हो रहा है परपेंडिकुलर, यानी ए कॉस थीटा में से, इस तरफ से जो खड़ा हुआ पार्ट बनेगा उसमें से पास हो रहा है। तो इसलिए क्या कर देते हैं कि फ्लक्स जो होता है उसे कह देते हैं बी, तो यहाँ कर देते हैं बी ए कॉस थीटा, मतलब थीटा एंगल का है एरिया वेक्टर और बी के बीच का एंगल। एरिया वेक्टर बेटा ध्यान रखें प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, यानी इस बोर्ड का एरिया वेक्टर आपकी तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा, जिस तरफ से एरिया दिखाई देता है उस तरफ होता है एरिया वेक्टर, है ना। अब ये बोर्ड कहां से दिखेगा, यहां से तो दिखेगा नहीं, ऐसे इसके पास जाके इधर से दिखेगा, तो इधर ही हो जाएगा एरिया वेक्टर, या अंदर की तरफ हो सकता है। तो आवाज मुझे किसी की भी नहीं आई, ना तो सम्राट की आ रही है ना ही मुझे आदित्य की आ रही है, और विकास का ये पता नहीं वो आज है कहाँ। वो घड़ी भी देख लेते हैं क्लास की, उन्हें ऐसा लगता है क्लास खत्म कब होगी, टाइम कितना हो गया, कर लेते हैं बेटा। वो क्लास में बैठे बैठे क्या कर लेते हैं, घड़ी भी देख लेते हैं, बोला अभी नहीं, इतना नहीं, ओनली 50 मिनट की क्लास होती है, सब क्लास 50 मिनट की होती है, सबकी क्लास 50 मिनट की, 50 मिनट बस बहुत, ओनली 50 मिनट्स। और 50 मिनट में तुम्हें मैं एक कहानी भी तो सुना देता हूँ, वो भी तो छूट होती है उसमें भी तो, छोटी मोटी स्टोरी बता देता हूँ कोई, है ना। चलो आगे चलते हैं, क्या बात। अब देखते हैं कि जो फ्लक्स चेंज होता है वो किस किस तरीके से होगा, कनेक्शन लॉस हो रहा है, रुकेंगे। ओके डन, श्योर, हो गया, आ गया, नो प्रॉब्लम। जब कनेक्शन लॉस हो तो एक बार स्पीड जरूर चेक कर लें, रन स्पीड टेस्ट, ओके डन है, चालू है, चलिए ठीक है, शाबाश। हाँ तो आगे बढ़ेंगे, पता नहीं कल से कनेक्शन लॉस हो रहे हैं,
चलिए, तो कैसे निकाला जाता है इंड्यूस ईएमएफ? कैलकुलेशन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। यहां पर हमारे पास क्या होता है कि जरूरी नहीं कंडक्टर हो, लूप भी हो सकता है। तो अगर कंडक्टर है तो दैट इज नॉट नंबर ऑफ टर्म्स इज काउंटेड, और लूप है तो नंबर ऑफ टर्म्स भी इसमें काउंट हो जाते हैं। यानी अगर फ्लक्स को मैं लूप पे लूँ या कंडक्टर पे लूँ और कंप्लीटली ले लूँ उसको, तो वो हो जाता है फ्लक्स जो है एन बी ए कॉस थीटा। क्लियर? यानी यहाँ पर ऐसा होता है कि लूप में कुछ नंबर ऑफ टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स होगा इसमें एन, और बेटा ये हो गया इसका एरिया, और ये कहीं को चला गया मैग्नेटिक फील्ड, और ये बन गया इनके बीच का एंगल थीटा। यानी इसमें चेंज हो सकता है, इसमें चेंज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस, तो यहां पर पूरा एक्सप्रेशन जो मैं लिखता हूं माइनस डी फाई अपॉन डी टी, इसको बहुत ध्यान से पकड़ेंगे। यहां कुछ छूट गया तो कंसेप्ट मिस हो जाएगा तुम्हारा। चालू कर दें? शाबाश देश के वीर जवानों, चलो शाबाश। हाँ, तो सबसे पहले ये कौन बदल सकता बेटा? सबसे पहले कौन बदल सकता? हो सकता है नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हो रहा हो सकता है नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हो। इसी चीज पर मैग्नेटिक जो फील्ड है, एरिया है, वो सब ना बल्कि नंबर ऑफ टर्न चढ़ाए जा रहे हो किसी चीज पर। जैसे किसी पुली पर वायर चढ़ाई जा रही हो और वो फ्लक्स को भी कवर कर रही हो, है ना। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, ये तो लेते हैं टी एन बाई टी टी, बाकी कुछ नहीं करते, बाकी छोड़ देते हैं। ये कॉस थीटा, इस टर्म का इस्तेमाल कम होगा, रेयर है, यूज नहीं किया गया। यूज कर लिया गया तो कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। इसके बाद दूसरा नंबर किसका है? एन बदल गया तो बी का है, यानी डी बी अपॉन डी टी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो जाए और एन ए कॉस थीटा में कोई चेंज ना हो। किसका है? एरिया का है, यानी एरिया में चेंज हो जाए और एन बी कॉस थीटा में कोई चेंज ना हो। इसके बाद आगे का नंबर किसका है बेटा? एरिया का, एंगल का। तो इसमें क्या लिखते हैं? एन बी ए डी अपॉन डी टी कॉस थीटा। दिस विल डिपेंड ऑन कि थीटा बदलता कैसे है। जैसे ये एरिया कोयल घूम रही हो, जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर का कॉन्सेप्ट आता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है वो इसी चीज पे काम करता है। ओके, तो जब इलेक्ट्रिक जनरेटर इस्तेमाल करेंगे, बिजली बनाएंगे, तो इस टर्म का इस्तेमाल कर लेंगे। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के अंदर कौन सी चीज वेरी करती है। क्लियर? तो चार टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म है, चार में से देख के तब क्वेश्चन। बट मैंने कहा कि ये जो चीज है पहले वाली, इसका यूज अभी तक नहीं हुआ, होता ही नहीं। करते करते तो क्वेश्चन बन जाएगा और बड़ा आसान से बन जाएगा, बड़ा सिंपल सा बन जाएगा। बस ये देखना होगा कि किस तरीके से जो है नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हो रहे हैं। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हैं और कितनी लेंथ किस स्पीड से घुमाई जा रही है, तो बस पता चल जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स कैसे चेंज हो रहे हैं। और टर्म्स हैं नॉर्मली 3 टर्म्स लिखी जाती है, ये वाली नहीं लिखी जाती है, जो कि जरूरी होती है। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ, लेंज लॉ। तो लेंज लॉ क्या करेगा? अगर लेंज लॉ की बात करें तो बात तो हमने कर ली। आदित्य बोलो। हाँ बेटा, क्या हुआ आदित्य? ये फॉर्मूले सारे बेटा, ये सारे के सारे इंड्यूस ईएमएफ पर हैं, यानी इनमें से कौन चेंज हो रहा है देखना पड़ेगा। क्योंकि डी फाई बाई डी टी क्या होता है? यही तो होता है इंड्यूस ईएमएफ।
माइनस में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। कौन बदल रहा है? एरिया चेंज हो रहा है, फील्ड चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, कौन चेंज हो रहा है? डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग चार टर्म हो जाएंगे ना बेटा। हाँ, तो डिफरेंशिएशन का रूल ये होता है कि जब से लगाते हैं इस पे प्रोडक्ट रूल, तो एक का छोड़ें बाकी, एक का करें बाकी छोड़ दें, दूसरे का करें बाकी छोड़ दें, ऐसे करते हैं ना इसको। तो कौन बदल रहा है ये देखा जाए। एक बदल रहा है, इनमें से कोई एक टर्म यूज हो रही है तो एक को लगाएं, दो हो रही है दो को लगाएं, तीन तो होंगी नहीं। अगर तीन पे क्वेश्चन बनेगा फिर कहाँ पहुंचे, कितना टाइम है उसके लिए? टाइम होता है एक पे ही होता है ना। कोई एक चीज बदल रही, एरिया चेंज हो रहा होता है, या फिर फील्ड चेंज हो रहा होता है, या फिर एरिया और फील्ड चेंज नहीं हो रहे होते, एंगल चेंज हो रहा होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर, कोयल घूम रही होती है ना उसमें। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में चेंज टाइम के साथ किसी को भी चेंज कर सकते हैं। आप कहते हैं लेंज लॉ क्या है, ये कहते हैं हम। तो लेंज लॉ क्या है ये हम नहीं कहते, तो लेंज ही कहते हैं बेटा, वही हम कह देते हैं। क्या कह देते हैं? लेंज क्या कह देते हैं? लेंज क्या बोल देते हैं? लेंज बहुत सिंपल सी बात बोल देते हैं, और लॉ बनाया गया इसको, कह रहा इंड्यूस ईएमएफ oppose the coach, the cause due to which it is generated। बस इतनी बात करता है, यानी जो है उसी का अपोज करता है जिसके कारण ये जनरेट हो गया है, ये बन गया है। क्लियर? अब इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे यहां पर मैं लूप बना दूं, एक कंडक्टिंग लूप हो गया बेटा, ये कंडक्टिंग लूप है ये, यानी जैसे हम मान लें कॉपर वायर का लूप है, और इधर से एक मैग्नेट को इसकी तरफ चला दूं, ये एन और ये एस, इस तरफ को मैग्नेट की मोशन करा दूं, तो मैं देख रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जो होती हैं वो इसके अंदर बढ़ रही होंगी, ऐसे है ना बेटा? क्यों बढ़ रही होंगी? क्योंकि नॉर्थ पोल से निकल रहा है तो बढ़ रहा होगा। अब इसी के एक्सिस पे अगर मैं किसी व्यक्ति को यहां खड़ा कर दूं, कौन बन गया? ये बन गया ऑब्जर्वर। ठीक है, अब यहां से देखूं मैं तो क्या हो रहा होगा? मैग्नेटिक फील्ड इधर को बढ़ रहा है, तो इंड्यूस करेगा, एक ऐसी करंट बनाएगा इसका उल्टा करे। इधर बेटा हमारा ये फ्लक्स है एक्सटर्नल, जो इस मैग्नेट की वजह से आया, और यहां कैसी करंट बनेगी? जो इसका उल्टा करे, यानी यहां फ्लक्स जो बनेगा, ये फ्लक्स किस करंट का बनेगा? ये फ्लक्स बनेगा इंड्यूस करंट का, जो उल्टा बनेगा। तो इधर से देखने पे कैसा होता है? इधर से देखने पे निशान लगा दूं अगर मैं, यहां से करने पे अगर मैं निशान लगा दूं तो यो घूमेगा क्लॉकवाइज, यानी यहाँ पे इंड्यूस करंट कैसी होगी बेटा? ऐसे सर्कल पे नहीं दिखाई जाती इंड्यूस करंट, पता नहीं तो कैसी होगी इसके रेस्पेक्ट में, यानी इधर से यो यो घूमेगी, तो किधर को बनेगा इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड? उधर को बढ़ेगा, क्योंकि उधर से मेरी तरफ को बढ़ रहा है, उधर मैग्नेट मेरी तरफ को आ रही है ना? तो दैट इज द क्लियर। बढ़ते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को घटा देना है, घटते हुए को बढ़ा देना है। क्लियर हो रहा है? अगर कहीं घट रहा है तो क्या करना है? उसको बढ़ा देना है, और अगर कहीं बढ़ रहा है तो घटा देना है। अब अगर ये मैग्नेट दूर जा रही हो तो फ्लक्स कम हो रहा होगा, तो मुझे क्या करना है? उसकी पूर्ति करनी है, उसको उसी तरफ को बना देना है, उसको बढ़ाना है मुझे। अगर फ्लक्स ये दूर जा रही है, मैग्नेट पीछे को तरफ जा रही है, तो फिर कैसे बनेगा? क्लॉकवाइज नहीं बनेगा, घट रहा है ना,
फिर एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, यानी मुझे बढ़ाना पड़ेगा अपनी तरफ को। अभी तो मेरी तरफ को बढ़ रहा था, मैंने घटाया, बाद में क्या हुआ, मेरी तरफ को घट रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी तरफ को बढ़ाऊंगा, यानी फिर मैं करंट को एंटी क्लॉकवाइज बनाऊंगा, यानी जस्ट उल्टा कर देना है। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसे बनानी है कि जो चेंज हो रहा है फ्लक्स में उसका उल्टा हो जाए, इंड्यूस करंट की वजह से, ड्यू टू इंड्यूस करंट। तो बड़ा सिंपल है, लेंज लॉ, समझना आसान है, और बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, बड़े हाथों तो घुमाते रहते हैं इसमें, लेकिन है बहुत सिंपल सी बात। जो चेंज हो रहा है बस उसका उल्टा कर देना है, ऐसी करंट बनाओ जो उसका उल्टा कर दे। आदित्य क्लियर हुआ ये? हाँ, तो इसमें अगर प्रैक्टिस करके देखेंगे, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, तो हमें इसका जवाब मिलेगा, बड़ी आसानी से हम समझ जाएंगे 2-3 क्वेश्चन करने के बाद ही कि डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है। और दिशाओं का ज्ञान बड़ा मुश्किल होता है बेटा। हाँ, कौन सी दिशा में जाएंगे? हाँ, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे, समय देखेंगे पहले। अभी तो टाइम है, अभी तो 6 बजे, कहाँ क्लास हुई है, तो और है समय अभी तक। चलिए, इसके बाद कर सकते हैं हम एग्जाम्पल। एनसीईआरटी एग्जाम्पल जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि यहाँ पर तो न्यूमेरिकल सेटअप हो जाएगा बेटा बड़े आराम से। इतना तो हमने कर लिया। चलिए, एनसीईआरटी की किताब खोलिए, बुक खोलिए, और देखिए उसमें एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल 1 2 3 से चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो आज के स्टार्टिंग में, आज का इंट्रोडक्शन में, वीडियो में क्या हुआ, आज हुआ लॉ ऑफ इंडक्शन, यानी इसे बोल देते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और मैग्नेटिक फ्लक्स की जानकारी दी, उसके चेंज को देखा। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास एग्जाम्पल 2 है आपका, तो जरा उसको देख लिया जाए पहले। नेटवर्क लॉस हो रहा है, आ जाएगा, कोई बात नहीं, पर आवाज ही कहाँ से जाएगी जब नेटवर्क की लॉस हो रहा है। बार बार नेटवर्क लॉस क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रही बात। फाइव जी के सिग्नल लॉस हो गया, कि नहीं? हाँ आदित्य, आ गया बेटा? ओके, आ गया बेटा? अभी तो बेटा पहले वाले से चलेंगे, पहले वाले एग्जाम्पल में दूसरे एग्जाम्पल की जरूरत पड़ रही है, तो दूसरा करेंगे, उसके बाद पहला करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आएंगे बेटा पहले। हमारे पास कुछ ऐसे प्राणी हैं जो मानसिक और शारीरिक रूप से थक जाया करते हैं। हमें उन प्राणियों पर दया करनी होगी, तो हम ले रहे हैं एग्जाम्पल 2। लेकिन हमने उन पर दया करके देखा
तो हमें फायदा मिला नहीं है। उन्होंने क्या किया कि दया दृष्टि का फायदा उठाया और अब उन पर दया करनी बंद कर दी मैंने। मैं तो करता नहीं भाई दया अब। हाँ बेटा, अब देखो एग्जाम्पल 2 में कह रहा है स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, यानी कोई स्क्वायर है बेटा, ऐसे बना सकते हैं, स्क्वायर को दिखा देते हैं यूं ताकि इसमें से मैग्नेटिक फील्ड वगैरह पास करवाया जा सके। ये 10 सेंटीमीटर का साइड का स्क्वायर है, स्क्वायर लूप। तो इसमें यह भी देखना पड़ेगा कि नंबर नहीं है, इसका रेजिस्टेंस भी है बेटा, इसमें कोई रेजिस्टेंस है, यानी इसका अपना एक आर है, इसमें एक रेजिस्टेंस है आर, और इसकी वैल्यू दे रखी है 0.5 ओम। ओम शांति ओम। इज प्लेस्ड वर्टिकली ईस्ट टू वेस्ट। तो वर्टिकली तो मैंने कर ही दिया है, बाकी ईस्ट टू वेस्ट हो ही गया है, किधर भी मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो पास हो रही है उसकी वैल्यू देखते हैं पहले। ये है 0.1 टेस्ला। सेट है द प्लेन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी ईस्ट वेस्ट में रखा है, और नॉर्थ यानी इधर ईस्ट और इधर वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया इधर वेस्ट हो गया, और नॉर्थ ईस्ट इधर हो गया, यानी कुछ ऐसा करके देख लें तो 45 डिग्री पे क्या बन गया, मैग्नेटिक फील्ड बन गया ऐसे, और ये बन गया इसका एरिया वेक्टर। यानी नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है फील्ड 45 डिग्री पर। द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज टू 0, ये कह रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड इनिशियल है और बाद में मैग्नेटिक फाइनल 0, और इसमें जो समय लिया, टाइम इंटरवल लिया इसने पूरा कुल 0.7 सेकंड लिया बेटा, और ये कह रहा है स्टडी रेट से हुआ है, यानी ये कांस्टेंट रेट से घट गया। क्लियर? डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल, कह रहा है इस समय तक जो इंड्यूस ईएमएफ रहा और जो करंट बना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज। तो कौन सी टर्म इस्तेमाल होगी बेटा, कौन सी टर्म इस्तेमाल होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स थे नहीं, ये चेंज हो जाएगी, हाँ ये वाली चेंज हो जाएगी, ये टर्म इस्तेमाल हो जाएगी। आदित्य बेटा का कंफर्म कर ले, मोहित पक्का कर ले जरा, सम्राट जरा पक्का कर ले। चलिए तो ये हो गया ईएमएफ इंड्यूस समय में चेंज हुआ, बाद में क्या हुआ, माइनस लगा दें 0, पहले कितना था 0.1 था। जी सर, हाँ चाय ले लेता हूँ भाई चाय, बड़ी मेहरबानी, दया कृपा ध्यान प्रभु। आप पास समय कितना, ये तो हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, एरिया कितना है इसका 0.1 का है बेटा, स्क्वायर है, तो 0.1 का स्क्वायर है, और cos 45 पर है, यानी वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वाला एंगल कितना है 45 है, ये वाला। तो क्या हो गया, बी ए cos थीटा हो गया, इसमें कितना समय लगा 0.7, यानी इसमें लगा 0.7 सेकेंड। क्लियर? यहाँ से वैल्यू आ रही है तुम्हारी किसकी, इंड्यूस ईएमएफ की। कितना बन रहा है जरा देखें, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और ये 10⁻³ हो जाएगा, 2 तो ये हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा, तो 10⁻³ अपॉन 0.7, और ये हो जाएगा 1/√2, तो 10⁻⁻4 भी हो जाएगा ना ऊपर जाकर, 10⁻⁻, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर जाके तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसिमल हटेगा ना, तो 10⁻⁻2/7 और नीचे आ जाएगा √2, ऐसा कुछ आ जाएगा ये। ठीक है, ये वोल्ट में आ गया बच्चे। अब तुझे क्या चाहिए, करंट भी चाहिए तुझे, तो करंट का तो मैग्नीट्यूड ही निकाल देते हैं, डायरेक्शन कौन पूछता है, डायरेक्शन की बात तो फिर इंडक्शन से पूछी जाएगी। तो करंट कितना है, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देता हूं, क्यों आदित्य, 10⁻⁻2 7√2, कितना रेजिस्टेंस दिया रे बालक 0.5,
ओम। तो ये आ गया। हम्म, कौन सा? बेटा आई है, वी अपॉन आर होता है, ये वी है। हम्म, समझ रहा था ना मैं, कुछ लोग मानसिक रूप से थक गए होंगे। तो ये कह रहा √2 और 0.7 अगर मिला दूं, तो ये क्या हो जाता है? ये तो वही है, √2 1.47 वैल्यू होती है इसकी। तो वही वही 1 हो जाता है ये तो। हाँ, 0.7 √2 क्या, ये होता क्या, ये 14 हो जाता है बेटा। 7 √2 कितना बन जाता है? 14 बनेगा, 10 बनेगा, 10 बन जाएगा ये बनेगा 1.412, ये 7, तो ये 10 बन जाता है। 10 बन जाएगा तो ऊपर गया तो 3 और नीचे आ गया तो ये, तो ये वहां तैयार हो गया। 2 मिली एम्पियर बनेगी, 2 मिली एम्पियर सिंपल। यानी करंट जो बन रही है बिल्कुल साफ सुथरी पता चल रही है मुझे, वो बन रही है 2 × 10⁻³ जिसे मैं लिख सकता हूँ 2 मिली एम्पियर। अब ये कह रहे साहब, जो आपने अभी पढ़ा है ये, अब इस पे हम क्वेश्चन नंबर 1 पूछेंगे आपसे, यानी एग्जाम्पल 2 पे क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 पूछेंगे आपसे। अब हम 6.1, दैट इज अ पॉइंट टू डिस्कस, नथिंग इन, जो है एक्सपेरिमेंट 2 पर है, ये एग्जाम्पल 2 पे नहीं है, एक्सपेरिमेंट 2 पर है। ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट दे रखा होगा, कहाँ है भाई एक्सपेरिमेंट? एक कोयल दूसरी कोयल इंसर्जन, हाँ ये देखो ये दे रखा। ये एक्सपेरिमेंट जो है सेटअप है 3 वाला, एक्सपेरिमेंट 2 वाला भी सेटअप है, ये रहा एक्सपेरिमेंट 2 वाला सेटअप। यानी एक सोलेनॉइड गैल्वेनोमीटर है, दूसरे वाली इसके पास है, उनको आसपास ले जा रहे हैं, एक में करंट है एक में नहीं है, ठीक है। तो एक में क्या होगा, डेवलप हो जाएगी करंट। इंडक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है बेटा, इसको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इसको पढ़ के देखेंगे तो आंसर मिल जाएंगे। हाउ विल यू डेमोन्स्ट्रेट द पैरेलल इंड्यूस करंट इन एब्सेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर अगर नहीं है तो आप कैसे, क्योंकि फोर्स लगेगा, किससे पता करेंगे? फोर्स से करेंगे। क्या करते हैं, बहुत ध्यान देने की बात है, जब किसी मैग्नेट को लेके जाते हैं तो मैग्नेट के ऊपर क्या लगता है, रिएक्शन फोर्स लगता है पीछे। एक कोयल के पास दूसरी कोयल को लेके आऊं, इसमें करंट है, जब इस कोयल को लेके आऊंगा मैं तो मेरे पीछे क्या होगा, एक अपोजिट फोर्स लगेगा, इस पे रिएक्शन फोर्स लगेगा जबरदस्ती। तो समझ रहे हैं, गैल्वेनोमीटर की जरूरत नहीं है, जो फ्लक्स को चेंज करता है उस पर उल्टा फोर्स लग जाता है, तो मैकेनिकली चेक हो जाएगा कि हाँ भाई इंडक्शन हो रहा। गैल्वेनोमीटर की जरूरत नहीं है, बात समझ में आ रही है? हाँ, तो गैल्वेनोमीटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोर्स लगाकर ही फ्लक्स को चेंज किया जाता है। जो इंड्यूस ईएमएफ में इलेक्ट्रॉन चलने वाले हैं, वो फोर्स घूम के रिएक्शन होकर आ जाती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैंने नहीं कहा, मेरी गलती नहीं है इसमें, और आपने भी नहीं कहा बेटा पढ़ना पड़ रहा है भाई, क्यों टीशा? कब किस युग में हम पैदा हो गए, मतलब क्या है, कहीं झगड़े बड़े में डाल के जिंदगी गुजार लेते, ध्यान तपस्या कर लेते कहीं, हैं? क्लास में बात कर, ओके, मेंटली टायर्ड, 2 लगातार क्लास हुई है।